दोस्ती। आज हम लोग इकाई योग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इकाई योग, ठीक है ना, जिससे कोई दिक्कत ना हो कभी इकाई योग पढ़ने में, ठीक है ना। तो कभी कोई सवाल आ जाए इकाई योग का, यूनिट डिजिट का, तो आप इसको कर लें, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए। पहला टाइप होता है इसका, सवाल होता है कि कोई संख्या दे देगा, मान लीजिए 24 दे दे, 34 गुणते, फिर दे दे 46 गुणते, 76 गुणते 79, इस तरीके से सवाल दे देगा। कहता है इसका यूनिट डिजिट बताओ, मतलब इकाई अंक बताओ। तो इसको कैसे करेंगे इकाई अंक में? तो हमें क्या करना है, इकाई अंक को ही देख लेना है। क्या क्या है इसमें, क्या क्या है? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो अब करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई केवल करना है, याद रहेगा। तो और हमें एक मल्टीप्लाई करके केवल इकाई अंक पकड़ना है। देखो 4 चौको 16, क्या पकड़ लेना है? 6, फिर 6, देखो 6 36, फिर 6, फिर इसका गुणा कैसे करो? 6 36, फिर आएगा 6, होगा 6 9 14, तो आ गया 4, क्या आएगा? 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 चौको 16, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 24, क्या हो जाएगा? 6, फिर 6 9 14, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। कर लेंगे। इसी तरीके से एक सवाल और देते हैं, ठीक है, कर लेंगे ना। हमें इकाई अंक से मतलब है, ठीक है ना। जैसे एक सवाल आ जाए, थोड़ा सा और बड़ा कर दे, इस तरीके से दे देगा, तो उससे घबराना नहीं है, आपको आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। ये सवाल है और तुमसे आप कहेगा इकाई को बताओ, तो तुम्हें फिर वही काम करना है। क्या काम करना है? हमें इकाई अंक को देख लेना है, क्या क्या है, और बस गुणा करना है। और गुणा करने में हमें इकाई अंक पकड़ना है। तो 8 त्रिके 24, 4, फिर 4 32, 2 और 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आएगा? 4। मेरी बात समझ रहे हैं? हो गया। तो ये हो गया पहला टाइप, ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब सेकेंड टाइप देखिए। अब देखिए सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है? सेकेंड टाइप में इसी तरीके से सवाल लिखा होता है, बिल्कुल हूबहू लिखा होगा, ठीक है, ये लिखा है सवाल, और तुमसे कहेगा इसका इकाई बताओ। तो इसको आपको क्या करना है बेटा, देखिए कि ये याद रखिएगा कि एक संख्या के इकाई अंक में 5 मिल जाए और दूसरी संख्या के इकाई अंक में कोई सम संख्या मिल जाए। क्या मिल जाए? सम संख्या। तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसमें से देख लीजिए, आप यहाँ पर देखिए 5 मिल रहा है, और यहाँ पर भी देखो आप कि सम संख्या, यहाँ पर भी देखो सम संख्या, वहाँ पर भी देखो सम संख्या। तो हमें क्या है कि एक 5 मिल जाए और किसी भी एक संख्या में दूसरी अलग संख्या में क्या मिल जाए? सम संख्या मिल जाए। तो क्या हो जाए? उसका क्या होता है? इकाई अंक 0 हो जाएगा। उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर करिए। अब चलते हैं इसी पर्पस पे एक सवाल बनता है, देखिए कैसे करते हैं। एक सवाल बनता है, दे देगा तुमसे 81 गुणते 82 गुणते 83 गुणते डॉट 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 गुणते 88 गुणते 89। यहाँ पर तुमसे कह देगा कि इकाई में बताओ क्या होगा। तो देखिए, तो भैया जब 81 82 से लेकर 89 तक है, तो लास्ट यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं 85 तो होगा, नहीं होगा? तो एक 5 मिल गया और सम संख्या तो मिली नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया सबको? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए। नेक्स्ट सवाल है, दूसरा टाइप है, तो ये तीसरा टाइप बता रहे हैं, 2 टाइप हो गए आपके, है ना। तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप में कि घातों का इकाई अंक कैसे होता है, ठीक है ना। तो घात का इकाई अंक सवाल होता है इस तरीके से, देख लीजिएगा। सवाल मान लो इस तरीके से है, ठीक है। ये सवाल एक दे दिया है और तुमसे कहा जाए कि भैया इसका इकाई अंक बताओ कितना होगा, ठीक है। भैया समझे, इसका इकाई अंक बताओ कितना होगा। तो तुम्हें करना क्या है, याद रखिएगा, करना क्या है। तो यहाँ पर लिख लो, सभी लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख लीजिए कि सबसे पहले
ठीक है। इकाई अंक में सॉरी सबसे पहले घात में 4 का भाग देते हैं। क्या देते हैं? पहले स्टेप पे क्या करते हैं? सबसे पहले घात में 4 का भाग, घात क्या है? पावर। ये समझ में आ रहा है? याद रहेगा, भाग देते हैं, याद रहेगा। जो शेष फल आए उसे, जो शेष फल आए उसे उस संख्या के इकाई अंक के घात के रूप में लिखते हैं। याद रहेगा, यह लिखा जो शेष फल आए उसे उस संख्या के इकाई अंक के घात के रूप में लिखते हैं। याद रहेगा, याद रखना। इसमें क्लियर कर लीजिए। तो अब देखिए, अब इसके बाद एक और चीज लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है? इसका हमें चाहिए इकाई अंक, तो हमें सबसे पहले 4 का भाग। अब 4 का भाग पूरे में देख के थोड़ी देखेंगे, हमें ट्रिक पता है क्या होती है इकाई। बताओ, विभाजित का नियम होता है कि 4 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई और दहाई की संख्या, ठीक है, 4 से कटती है। याद रहेगा, जिसके इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से कट जाए तो पूरी संख्या किससे चली जाती है? 4 से। तो हमें केवल 23 में देखिए 4 का भाग दीजिए, केवल 23 में दीजिए, पूरे में नहीं देंगे। 4623 घात है तो हम पूरे में नहीं देंगे, हम किस में देंगे? 23 में। याद रहेगा, जिस संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से जा रही है, 4 से पूरा विभाजित हो रही है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर इकाई और दहाई में 0 मिल जाए तो भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें दे 23 में देखिए और भाग दे के देख लो, तो 23 20 तक जाएगा, क्या आएगा? 3 की पावर क्या आ जाएगा? 3। क्या आएगा? 3 की पावर 3। देखो लिखा नहीं है, इकाई अंक के ये इकाई अंक के घात के रूप में लिख देते थे। घात के रूप में क्या लिख देंगे? शेष। शेष कितना आएगा? 3। अब इसको कर लीजिए, तो जब 3 की पावर 3 करेंगे तो आंसर इकाई में क्या आएगा? 7। यही आपका आंसर है, ठीक है ना? याद रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरी बात समझे? इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 का हमने भाग दिया है, 4 भाग पूरे में नहीं देना है, किसमें देना है? केवल 23 में। 23 में जब दिया तो 20 तक चला जाएगा, तो बचा कितना? 3। और 3 की पावर 3 मतलब 27, मतलब 7 आएगा। ओके, आगे चलते हैं, लिखिए। अब देखिए 27 3 की पावर 3 और 7 लिखा है, इकाई अंक नहीं लिखना होता। अच्छा हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इधर, अब देखिए इसको देख लीजिए। अब कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए कभी एक और नोट लिख लीजिए यहाँ पर। मान लीजिए ये 4 से चली जाए, घात पूरा पूरा चला जाए, इसमें तो शेष आ जाए। अब मान लीजिए यहाँ पर घात पूरी पूरी चली जाए, यह समझिए, यहाँ पर घात यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं समझिए, तो ये लिख लीजिए इसको जल्दी से। इसमें लिखिए सबसे पहले घात में 4 का भाग, यहाँ पर लिख लीजिए यदि, आगे इसमें लिखिए जल्दी से, एक और सवाल कर लीजिए। यदि मान लीजिए इसमें 4 का भाग पूरा चला जा रहा है, तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे यदि 4 का भाग पूरा चला जाता है तो हम उस संख्या के इकाई अंक के घात के रूप में 4 को ही लिखते हैं। यदि 4 का भाग पूरा चला जाता है, याद रहेगा किसमें? इसमें घात में। यदि 4 का भाग पूरा चला जाता है तो हम उस संख्या के इकाई अंक के घात के रूप में 4 को ही लिखते हैं। अब देखिए आपको क्या होगा, तो 3 की पावर यहाँ पर देखिए 32 चला जाएगा, देखिए 32 चला जाएगा 4 से, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 क्या हो जाता है? 1 बनेगा। क्या बनेगा? 1। याद रहेगा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
अब देखो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए समझिए, ये हो गया, ये नोट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए इसमें एक सवाल मैं देता हूँ, नोट कर लीजिए। इसमें ये समझ में आया, एक कैसा है 4 की पावर 4। अब देखिए कहीं पर मेरी बात ध्यान समझना आएगा। अब मान लीजिए कहीं पर पावर तुम्हें 4 की पावर 4 मतलब ज़्यादा हो रहा है, इसको करना पड़ेगा तुम्हें। मान लीजिए इसको करना है तुम्हें, तो 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 इंसान करेगा। मतलब किसी और की पावर आ गई तो फिर क्या करेगा, तो वहाँ पर एक चीज़ लिख लो यहीं पर कि किसी की, यहाँ पर देखिए, तो ये जैसे कि तुम्हें एक चीज़ बता दे रहे हैं, इसको कर लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए सपोज दैट करिए कि अगर यहाँ पर 2 की पावर 4 कर दें तो कितना होता है, तो करेंगे तो 6 आता है। 4 की पावर 4 करेंगे तो 6 आता है। 6 की पावर 4 करेंगे तो 6 आता है। 8 की पावर 4 करेंगे तो 6 आएगा। याद रहेगा, मेरी बात समझ रहे हैं। और अगर यहाँ पर समझिए इधर, अब इधर देख रहे हैं, समझ में आ गया। अब हम इधर देखिए, अगर यहाँ पर 1 की पावर 4 करें तो 1 आएगा। 2 की पावर 4 करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। सॉरी, 3 की पावर 4 करें तो 1 आएगा। 5 छोड़ दीजिए, 7 की पावर 4 करें तो भी 1 आएगा। और 9 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 आएगा। तो हमने क्या सीखा, देखिए क्या सीखा कि अगर किसी भी संख्या के, देखिए किसी भी सम अंक के घात के रूप में 4 है तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। इसमें देखिए, यदि किसी विषम अंक के घात के रूप में 4 है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1। ये रट लो, दिमाग में घुसा लो, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कर लोगे ना, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कर लेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं। क्या हमने बताया आपको, अगर अंक सम है और घात 4 है, अगर अंक सम है और उसकी घात 4 है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6। और अगर अंक विषम है और उसकी पावर 4 है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1। 5 को छोड़कर, याद रहेगा, 5 को छोड़कर, याद रहेगा, बस कर लेंगे। चलिए अब देखिए इधर, जैसे एक सवाल आप दे रहे हैं, करना है जल्दी से बताएं। जैसे हम तुम्हें दे देंगे इस तरीके से, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, इसका इकाई अंक क्या आएगा, जल्दी बताएं भाई, चलिए बताओ। तो यहाँ पर जब देखें 60, यहाँ पर 4 की पावर क्या आ जाएगी, 3। 4 की पावर क्या आ जाएगा भाई, 60 तक तो चला जाएगा 4 की पावर, तो 4 की पावर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 3। ये समझ में आ रहा है, 60 तक तो 4 की पावर चला जाएगा, तो 4 की पावर 3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, तो 4 की पावर 3 क्या बनाती है, बोलो 64। तो 4 आंसर नहीं है, समझ कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए आगे। अब जैसे ये सवाल है, अब मान लीजिए ये सवाल होता तो तुमसे क्या कहता है, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। अगर ये सवाल होता, यहाँ पर 63 की जगह 64 हुआ था, 4 में चला जाता पूरा, तो यहाँ पर क्या होता, तो तुम्हें सीधे से क्या करना था, ये देखो 4 का 4 है और 4 की पावर क्या है, ये पूरा चला जाएगा, तो 4 की पावर क्या आ गई, 4। तुम्हें देखना ही नहीं था कुछ, यहाँ पर क्या है, सम है, सम की पावर 4 आएगी, देखिए सम में तो क्या आएगा, 6 हो गया। नहीं है इसमें, कर लेंगे, कोई दिक्कत है किसी को, कर लेंगे ना, आगे कि नहीं आगे, चलिए बोलो, कर लेंगे बेटा। देखिए अब देखिए, एक सवाल देता है, देते हुए करके दिखाया मैं आपको, ठीक है। इसको करिए, कितना आएगा, इसको करिए, आंसर कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा। तो इसमें 4 का भाग दीजिए तो यहाँ पर शेष 1 आएगा, आएगा शेष से, तो यहाँ पर क्या होता है, जब शेष 1 आएगा तो क्या होगा बताओ, 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 का मतलब 9, याद रहेगा। लेकिन यहीं पर अगर देखिए इधर पूरा यही होता, याद रहेगा, अब पूरा 8 4 3 2 यहाँ पर 20 हो जाता, तो 4 चला जाता, तो आंसर कितना आता, तो यहीं पर केवल देखिए क्या ऐसा है, विषम है, कैसा है, ये 4 से कट जा रहा है पूरा, ये क्या है विषम, तो आंसर क्या आएगा, खत्म हो गया। नहीं है, समझ लो, कर लेंगे, याद रहेगा, समझ में आ गया, कर लेंगे, नोट कर लीजिए। अब एक सवाल लिखिएगा, नोट डाल दीजिए और एक टाइप और लिख लीजिए, लिखिए यदि
यदि क्या लिखा, यदि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 1 0 1 5 6 मिल जाए, ठीक है, तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, याद रहेगा, वही रहता है, याद रहेगा। क्या लिखा, यदि किसी संख्या की इकाई में 0 1 5 6 मिल जाए तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, वही रहता है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, जैसे हम तुमसे कहते हैं कोई सवाल दे दे, मान लीजिए यही सवाल दे दे और तुमसे इस तरीके सवाल इस तरीके कर दे और तुमसे कहे बेटा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, तो तुम केवल इतना देखो कि यहाँ पर क्या है 5, क्या है बेटा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा इकाई अंक में 5, याद रहेगा। यहीं पर होता 6 बोलो तो भी 6 आता, यहाँ पर होता 1 तो 1 आता, कर लोगे ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए 0 1 5 और 6, समझ में आ रहा है। तो इकाई अंक कभी बदलता नहीं है, वही रहेगा, ठीक है ना। कर लोगे, कर लेंगे ना। जैसे एक तो मैंने मिलेंगे सवाल इस तरीके से यहाँ पर, जैसे हम आपको सवाल दे जैसे ये सवाल दे रहे और तुमसे कहें इकाई अंक बताओ क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा ओनली 1, बस। नहीं है समझ में, समझ में आ रहा है कि नहीं, कर लेंगे, नोट कर लीजिए। इसी में कभी कभी ऐसे सवाल आ जाता है, ऐसे सवाल आ जाता है, कभी देखिए ऐसे सवाल आता है तो कैसे इसको करेंगे, तो हम बताओ क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे बाउंड कट जाएगा तो 7 की पावर क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पर ओनली 8, तो 7 1 कम, तो आंसर क्या आएगा, समझ में आ गया। कर लेंगे, करोगे कि नहीं, समझ में आ गया। इसमें 4 भाग दिया क्या आएगा 1, 52 है 52 तक चला जाएगा तो क्या आएगा 1 7 की पावर 1, कर लेंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्यों भाई सवाल है 7 की पावर क्या 95 3 की पावर 58, ये सवाल है, तुमसे कहेगा सवाल आंसर बताइए इसका क्या होगा, तो हम तुम्हें बता दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना पड़े आगे चल के। जब इसमें हल करेंगे आप तो देखिए 92 तक पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर 7 की पावर 3 बनेगी और यहाँ पर 56 तक पूरा चला जाएगा, क्यों भाई 3 की पावर 2 बनेगा, तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ इकाई हो जाएगा 3, क्योंकि 3 47 होता है 7 का क्यूब, और जब इसको हल करेंगे तो जाएगा 9। तो जब कभी ऐसी अवस्था आ जाए कि प्लस वाला कम और माइनस वाला ज़्यादा हो तो तुम्हें करना क्या है कि हमेशा याद रखना है, कई बार लिख लेना है कि एक हासिल को आपको दे देना है, तो 13 की जगह क्या है 3 की जगह क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13, तो 13 में 9 जाएगा, कितना आएगा 4, आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इकाई यहाँ पर तो इकाई हमने लिखा है ना, अभी दहाई अंक में तो होगा ना कुछ, तो उससे हमने 13 एक हासिल ले लेंगे, तो जब ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, और 13 में 9 कितना आ जाएगा 4, तो आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आगे समझ में कि नहीं आगे, तो लिख लेना है जब प्लस कम और माइनस ज़्यादा हो तो हम प्लस वाले को एक अपनी तरफ से हासिल दे देते हैं या कैरी दे देते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो 3 ये कितना हो जाएगा 13, अगर 4 होता 14 हो जाता, 6 होता 16 हो जाता, कर लेंगे ना, आ जाएगा, नोट कर लीजिए, हो गया ये, कर लेंगे। अब देखिए समझिए इकाई में समझ में आ रहा है, आगे देखिए इस पे से अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट टाइप में हेड डालिए फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तुमने पढ़ा होगा, ऐसे चिन्ह होता है, एक ऐसे चिन्ह होता है, ठीक। कभी कभी ऐसे लिखा होता है ये फैक्टोरियल 3, और कभी कभी ऐसे लिखा होता है ऐसे। तो बात एक ही है दोनों की, दिखा है ना। तो फैक्टोरियल मतलब होता है क्रम गुणित। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? क्रम गुणित। तुमने पढ़ा होगा, इसमें इकाई नहीं आता, लेकिन पहले कुछ समझा दे रहे हैं, उसके बाद मांगे चलेंगे, ठीक है ना। इसमें सवाल कैसे आते हैं देखिए। सवाल पहले से कुछ समझ लीजिए, जैसे फैक्टोरियल 1 है, तो फैक्टोरियल 1 करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अगर फैक्टोरियल 2 लिखा है तो हल इसको करेंगे, कितना आएगा? 2 गुणते 1 होगा। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? 2 गुणते 1। अब यहाँ पर फैक्टोरियल अगर 3 लिखा है तो क्या हो जाएगा? 3 गुणते 2 गुणते 1 होगा। इसी तरीके अगर फैक्टोरियल 4 लिखा है तो क्या हो जाएगा? 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 होगा। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखा है तो क्या होगा बताओ? तो 5 गुणते 4 गुणते 2 3 गुणते 2 गुणते 1 लिखा है। कुछ हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझेंगे, देखिए ध्यान से। अब इसका जब देखेंगे तो इसका पूरा योग 1 आएगा, इसका क्या आएगा? पूरा पूरा करेंगे, गुणनफल कितना आएगा? 2। इसका गुणनफल कितना आएगा? 6। इसका गुणनफल कितना आएगा? गुणनफल करिए 24। और इसका गुणनफल कितना आएगा जब करिए? तो 24 पंचे 120। तो हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम फैक्टोरियल 6 करें तो यहाँ पर 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 12 72 720 आएगा। क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 5 कर लो, वो जल्दी काम हो जा रहा है। यहाँ पर 6 गुणते 5 गुणते, ये क्लियर कर लीजिए फिर से। फैक्टोरियल 6, तो 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, तो यहाँ पर जब हल करेंगे इसको तो 720 आएगा। क्या आएगा? 720। तो हम कुछ समझाना ये चाह रहे हैं, तो आप देखिए, गौर से देखिएगा, इधर समझिए। पहला नियम आपको ये लिखना है कि फैक्टोरियल 3 के बाद, देखिए जल्दी से, यहाँ पर क्या लिखा? देखिए फैक्टोरियल 3 के बाद समझिए सभी मान 4 से कट जाते हैं। क्या लिखना है? लिख लीजिए सभी लोग। फैक्टोरियल 3 के बाद सभी मान 4 से कट जाते हैं या 4 से पूर्ण विभाजित हो जाते हैं, ठीक है ना। फैक्टोरियल 3 के बाद देखिए, याद रहेगा? याद रहेगा? समझ में आ गया कि नहीं? फैक्टोरियल 3 के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक नोट और लिख लीजिए, ये हो गया। अब देखिए एक नोट और लिख लीजिए, फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद सभी मानों का इकाई अंक 0 होता है। सभी मानों का इकाई अंक 0 होता है। क्या होता है? सभी मानों का इकाई अंक क्या होता है? 0 होता है। ये लिख लो, काम देगा। तो क्या लिखा है पहले हमने कि फैक्टोरियल 3 के बाद सभी मान 4 से पूर्ण विभाजित हो जाते हैं, क्या देख लीजिए। और यहाँ पर अगर हम फिर क्या लिखा है हमने कि फैक्टोरियल 4 के बाद सभी मानों का इकाई अंक क्या होगा? 0 होता है। याद रहेगा? देखिए आप, हो गया, कर लेंगे, ये दोनों नोट कर लिया। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होगा ये आपको देखना है, ठीक है ना। इसका 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल के साथ होता भी है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है, 1000 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताइए। क्या होता है? इकाई अंक क्या होगा बताओ जल्दी से, तो बताओ इसका। तो इकाई अंक क्या होगा? तो बस केवल आपको क्या करना है, जब इसको दे दे कि इसका इकाई अंक क्या होगा बताओ, तो यहाँ पर इसका इकाई अंक देखिए ध्यान से, इसका इकाई यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो यहाँ 1 से, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल आपको फैक्टोरियल 1 से 3 तक 4 तक, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 4 के बाद सभी का 0 आता है, तो हम 4 के बाद क्यों देखें, हम केवल 4 तक निकाल लें। तो क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल का क्या होगा बोलो? फैक्टोरियल 1 का कितना होगा? 1, फिर 2 फैक्टोरियल कितना होगा? 2,
बोलो भाई सिंपल सी बात है, फैक्टोरियल एक का कितना होगा, मान आएगा 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा 2, और फैक्टोरियल 3 का 6, और फैक्टोरियल 4 का 24। तो बस इसको जोड़ दीजिए, इनको जोड़िए, बस आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 6 4 10 3 13। बस इससे मतलब हमें बस आंसर क्या आएगा 13, आगे से मतलब ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3, ठीक है ना। बस कितना सिंपल सवाल हो गया कि नहीं, समझ में आ गया। कर लेंगे बेटा, क्यों भाई कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं इसी में, अगला सवाल देखिए, उसका यूज कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर होता है 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस, फिर आता है प्लस 1000, देखिए फिर आता है प्लस 1000 फैक्टोरियल। अब बताओ इसका आंसर क्या है, तो क्या आ जाएगा ओनली 0। बस इकाई क्या होगा 0। समझ में आ गया, कर लेंगे बेटा। चलो अब इसको दूसरी तरीके से घात वाले में देखते हैं, फैक्टोरियल घात वाले कैसे होते हैं। देखिए बेटा फैक्टोरियल के घात वाले कैसे होंगे ये देखिए। तो घात वाले जब फैक्टोरियल आते हैं तो जैसे मान लीजिए एक सवाल आ गया 823 की पावर 123, 123। अब ऐसे दे दे, कुछ भी दे सकता है फैक्टोरियल में, ऐसे दे सकता है या ऐसे दे सकता है, देख लेना है ना। और यहाँ पर दे दे 237, और यहाँ पर दे दे 234, ऐसे दे दे, ठीक है। अब तुमसे कहेगा इकाई में बताओ क्या होगा। अब आपसे कहेगा इकाई में बताओ क्या होगा, एक सवाल इस तरीके दे देगा। तो आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से, ये आपको दे देगा, कहेगा इकाई में बताओ। तुम्हें कुछ नहीं करना, अभी हमने तुम्हें क्या बताया कि फैक्टोरियल 3 के बाद सभी मान किससे कट जाते हैं 4 से। तो सिंपल सी बात है 4 चला जाएगा। तो जब फैक्टोरियल के आ जाए तो 4 3 से बड़े हो मान, तो आपको केवल इसको देखना है कि सम है या विषम है। अगर सम होगा तो 6 और विषम होगा तो 1। तो यहाँ पर क्या आएगा विषम। तो आंसर क्या है इसका, क्या आएगा 1, इसका तो 1 1 1 हो गया। तो आंसर इकाई क्या होगा 1। कितना सिंपल सवाल हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वही कॉन्सेप्ट से देखिए, ये जब पावर में 4 चली जाएगी तो हमें 4 बनाना चाहिए, कराना चाहिए। तो जब ये 3 की पावर 4 करेंगे तो भैया सिंपल सी बात है, विषम संख्या है, विषम संख्या की पावर में 4 है तो क्या आएगा 1। और यहाँ भी विषम संख्या है, विषम संख्या की पावर में 4 आएगा तो क्या आएगा, कर लेंगे। समझ में आ गया, चलिए। क्योंकि फैक्टोरियल 3 के बाद सभी जो मान होते हैं वो 4 से कट जाते हैं। समझ में आ गया, कर लेंगे। तुमसे अब कह दें कि ये दिया है, अब तुमसे ऐसे दे दें कि फैक्टोरियल ये लिखा है 7, ऐसे 7 की पावर, ठीक है, फैक्टोरियल 8 से 40। अब बताओ ये इसका इकाई में क्या होगा। ये देखिए ऐसा कैसे सवाल होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा। तो केवल इसको देखो, ये तो 4 से कट जाएगा, वो तो मतलब ही नहीं है। तो बस ये देखो क्या है, सम है या विषम है, विषम है। आंसर क्या है, बात खत्म हो गई। नहीं है समझ में, बताया था किसी भी विषम अंक के घात के रूप में अगर 4 आ रहा है तो उसका इकाई अंक 1 होता है। किसी भी सम अंक के घात के रूप में अगर 4 आ रहा है तो उसका इकाई अंक 6 होता है, बताया है ना। विषम में 5 को छोड़ देते हैं बस। नेक्स्ट सवाल देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल है 111 की पावर 222 याद रहेगा, प्लस 222 की पावर 333 प्लस 444 की पावर 444 प्लस 5 की पावर 555 की पावर ये। अब तुमसे कहेगा इसका इकाई बताओ क्या होगा। तुमसे पूछ लेगा इसका इकाई बताओ क्या होगा। तो ध्यान समझना इस बात को, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 है विषम, ये 4 से कट जाएगा, घात 4 से कट जाएगा तो इसका एक आएगा। आ जाओ, इसमें क्या है 2 की पावर 4, इसमें 2 की पावर 4 होगी तो क्या होगा 6। इसमें क्या होगा बोलो 4, तो यहाँ पर भी 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर ये ना कर देना 1, कंफ्यूजन ना कर देना, 1 5 आएगा यहाँ, क्या आएगा? तो बस जोड़ दीजिए, तो 6 6 12 और 12 6 18, मतलब क्या आएगा आंसर? तो इसका इकाई अंक 8 आएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी, मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बोलो, ये आ गया कि नहीं आ गया? सब लोगों को, सबको आ गया? ठीक है, आप लोगों को आशा करता हूँ ये चीज़ आज का सेगमेंट पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। ठीक है ना? अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।